नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला कच्छ में पहली पहल कलेक्टर आनंद पटेल के मार्गदर्शन में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान कच्छ के 281 गांवों की कुल 910 झीलों को ब्यूटिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाना। कलेक्टर आनंद पटेल के विजन के तहत कच्छ के 10 तालुकाओं में 5600 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली कुल 910 झीलों को डिमार्क करने का काम पूरा हुआ। साइंटिफिक लैंड मेजरमेंट प्रोसेस के बाद ऑफिशियल स्टेटस ऑर्डर के साथ कच्छ की झीलों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक नई पहचान मिली। ऑफिशियल स्टेटस मिलने से 900 से ज्यादा झीलों के ब्यूटिफिकेशन, कंजर्वेशन और एनहांसमेंट से जुड़े प्लानिंग के काम आसानी से हो सकेंगे। सिर्फ 3 महीने के कम समय में झीलों को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया। इंफॉर्मेशन ब्यूरो भुज। क्योंकि कच्छ जिला ज्योग्राफिकली में आता है सेमी एरिड जोन में पानी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। ऐसे में पीने के पानी, खेती और पशुपालन के लिए पानी के सोर्स, झीलों और वाटर बॉडीज को बढ़ाना और बचाना बहुत जरूरी है। इस आइडिया को असलियत में बदलने के लिए कच्छ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 3 महीने पहले कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल की लीडरशिप में एक कैंपेन शुरू किया था। कलेक्टर आनंद पटेल की गाइडेंस में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना नाम वाली झीलों और वाटर बॉडीज की पहचान की और उन्हें कैंपेन के तौर पर नाम देने का प्रोसेस शुरू किया। गुजरात में पहली बार कच्छ के 281 गांवों की कुल 910 झीलों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाया गया है और उनके ब्यूटिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम पूरा किया गया है। इस कैंपेन में झीलों और वाटर बॉडीज को ऑफिशियल स्टेटस देने से पहले उनके एरिया को मापने का तरीका अपनाया गया ताकि भविष्य में झीलों के एरिया को लेकर कोई झगड़ा न हो और ऑफिशियल स्टेटस मिलने के बाद झील कंजर्वेशन और बढ़ाने के काम आसानी से किए जा सके। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनंद पटेल ने संबंधित प्रांतीय अधिकारियों, मामलतदारों, लैंड रिकॉर्ड अधिकारियों के साथ मीटिंग की और झीलों की जमीन के बचाव, उसे बढ़ाने और सुंदर बनाने के लिए तलाव नीम कैंपेन शुरू किया। रिकॉर्ड को मजबूत बनाए रखने और भविष्य में झीलों के एरिया को लेकर किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल के निर्देश पर DILR को साथ लेकर साइंटिफिक मेजरमेंट को प्राथमिकता दी गई। जमीन के मेजरमेंट के बाद झील नीम के फाइनल ऑर्डर किए गए ताकि भविष्य में मेजरमेंट को लेकर कोई झगड़ा न हो। अगर DILR ऑफिस ने मॉडर्न मेजरमेंट प्रोसेस किया होता तो आने वाले सालों में झीलों के तय एरिया में दबाव, गैरकानूनी कब्जा वगैरह की गतिविधियां रुक जाती। गौरतलब है कि कच्छ कलेक्टर ने भुज शहर में 21 झीलों की हदबंदी का ऑर्डर दिया है और इन झीलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। कच्छ के सभी 10 तालुकों में झीलों के लिए लगभग 5691 एकड़ जमीन तय की गई है। कच्छ कलेक्टर के निर्देश पर कच्छ जिले के सभी 10 तालुकों में झीलों को तय करने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें भुज में 313, मुंद्रा में 25, मांडवी में 38, नखत्राना में 163, अब्दासा में 87, अंजार में 132, भचाऊ में 78, रापर में 18, लखपत में 45 और गांधीधाम में 11 कुल 910 झीलों को तय किया गया है। कच्छ के 281 गांवों में कुल 910 झीलों के लिए लगभग 5691 एकड़ जमीन तय की गई है, जो जमीनें स्थानीय स्तर पर झीलों के रूप में मौजूद थी लेकिन किसी खास रिकॉर्ड में इलाके का दर्जा नहीं था। वहां पानी जमा करने, खेती करने, बचाने और सुंदर बनाने का काम नहीं हो सका। कच्छ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने झीलों को ऑफिशियल स्टेटस देकर उन्हें डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इस झील माकन कैंपेन में कई झीलें चारागाह की जमीन पर थी, इसलिए उनकी पूरी जानकारी पहचान कर जिला पंचायत को सौंप दी गई है ताकि इन झीलों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बचाया और खेती की जा सके। अब जब कच्छ की 910 झीलों को ऑफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्टेटस मिल गया है तो सुजलाम सुफलाम योजना, अमृत सरोवर, VBJ रामजी वगैरह स्कीमों के तहत लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पानी जमा करने का काम किया जा सकता है। झीलों की डीसिल्टिंग से एनवायरनमेंट बचाने में मदद मिलेगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन झीलों के आसपास पेड़ लगाएगा। गुजरात में पहली बार कच्छ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी बड़ी संख्या में झीलों की डीसिल्टिंग का कैंपेन चलाया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ग्राउंड वाटर में सुधार के तौर पर होगा। आसपास के इलाके में ट्यूबवेल, बोरवेल और कुओं का वाटर लेवल बढ़ेगा। झीलों को ऑफिशियल रेवेन्यू स्टेटस मिलने से अब वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर स्टोरेज से जुड़े पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर राज्य सरकार का खर्च कम हो जाएगा। बड़े पैमाने पर वाटर स्टोरेज से माइक्रो क्लाइमेट बेहतर होगा। झीलों के संरक्षण से खारापन कम होगा, जिससे पीने और सिंचाई के पानी की क्वालिटी बेहतर होगी।
कच्छ प्रशासन के इस अभियान से जानवरों और पक्षियों के लिए भरोसेमंद पीने के पानी के सोर्स बनेंगे और खेती की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। कच्छ कलेक्टर ने सिंचाई विभाग और फॉरेस्ट विभाग को इन झीलों के डेवलपमेंट के लिए खास प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में पानी बचाने, पेड़ लगाने जैसे काम प्लान के हिसाब से किए जा सके। कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल की लीडरशिप में पूरी रेवेन्यू टीम द्वारा नीम झील का काम पर्यावरण की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बढ़ाने की जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।